ओम शांति। विश्व नाटक के गोहिराज में आज क्या है? अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुखों के विषय वस्तु गुण धर्म प्रभाव में क्या अंतर है? अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख में क्या अंतर? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होते और महत्व को जानते हुए भी ब्राह्मण जीवन में इंद्रिय सुख इंद्रियों से परे आत्मा को क्यों आकर्षित कर लेते हैं? तो व्यक्त भाव को छोड़ना और अपने मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित होना ही इस पुरुषार्थी जीवन की आधारशिला है। व्यक्त भाव को छोड़ना, नियम संयम इस ब्राह्मण जीवन अर्थात पुरुषार्थी जीवन का श्रृंगार है। उनकी कमी या उनका उल्लंघन ही आत्मा को अतीन्द्रिय सुख से वंचित कर देता है। अतीन्द्रिय सुख से वंचित आत्मा को इंद्रिय सुख अवश्य ही आकर्षित करेगा। जो भी नियम संयम है, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख हमको नहीं मिल सकता। और अतीन्द्रिय सुख से जब हम वंचित हो जाते हैं तब इंद्रियों का सुख आकर्षित करता है। अन्न और संग के नियम संयम को पालन करने वाला कब माया से धोखा नहीं खा सकता ना। अन्न का भी नियम है और संग का भी नियम है। यदि कोई धोखा खाता तब अवश्य उसको नियम संयम की कमी है। आत्मा की परमात्मा से मिलन की प्यास जन्म जन्मांतर की है, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने के कारण वह पूरी नहीं हुई है। अभी परमात्मा द्वारा आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान मिला, तभी आत्मा उनसे मिलन मना सकती है। परंतु इंद्रिय सुखों के वशीभूत आत्मा कब उस मिलन को नहीं मना सकती, क्योंकि उस मिलन के लिए इंद्रिय सुखों से परे होना आवश्यक है ना। अगर हम इंद्रिय सुख को नहीं छोड़ेंगे तो अतीन्द्रिय सुख को पा नहीं सकेंगे। आंखों का सुख, कानों का सुख, बोल का सुख, न जीभ का सुख। तो यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर से बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला। अभी बाबा आया है घर ले जाने। साकार बाबा 6/12/2004 रिवाइज्ड। यह सब बातें सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छी बने तो वह खुशी आएगी नहीं, बल कितना भी माथा मारे वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। यह गीता एपिसोड है, इसमें पवित्रता मुख्य है। साकार बाबा 6/12/2004 रिवाइज्ड। ईश्वरीय सर्विस के प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से ज्यादा अभी की प्राप्ति है। जो अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो भविष्य में नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अभी बाप दादा 23 जनवरी 1970। अतीन्द्रिय सुख और आनंद में क्या अंतर है? और तथा सुख और आनंद में क्या अंतर है? अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद संगम युग की विशेष प्राप्ति, जो संगम युग पर ही प्राप्त होती है। अतीन्द्रिय सुख और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द। सुख में शांति अशांति और उसके ज्ञान की बात नहीं होती, परंतु आनंद सुख और शांति और ज्ञान के साथ ही अनुभव होता है। आनंद कब अनुभव हो सकता है? जब सुख है, शांति है और ज्ञान है। क्योंकि आनंद में सुख दुख शांति अशांति दोनों का ज्ञान रहता है, परंतु वे उससे प्रभावित नहीं करती ना। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आनंद नहीं ले सकते। तो पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है हैप्पी अर्थात खुशी। अगर खुशी नहीं है तो अवश्य कोई अपवित्रता है, अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं। रूहानी आंतरिक खुशी व इंद्रिय सुख सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण बनना यानी ब्रह्मचारी बनना, यानी ब्राह्मण धर्म, उसके नियम संयम को पालन करना। अव्यक्त बाप दादा 13 जनवरी 1986। जब तक अतीन्द्रिय सुख का और की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई न कोई वस्तु अपनी तरफ आकर्षण करेगी। पढ़ाई का लक्ष्य है ही देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति है सदा अपने समान में रहो। अव्यक्त बाप दादा 21 जनवरी 1972। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।